उत्तर प्रदेश पुलिस अंतिम प्रहार। मित्रों, हिंदी के लिए आपको यहाँ पर 3 से 4 नंबर के लिए एकदम कंफर्म वीडियो लेकर आया हूँ। तो मित्रों, आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी भाषा के विकास को जानने वाले हैं और यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 नंबर, 3 से 4 प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि मित्रों यहाँ पर आपका हिंदी भाषा का विकास, हिंदी की बोलियां, उपबोलियां, उनके क्षेत्र और कुछ महत्वपूर्ण इनसे संबंधित जो स्टैटिक जीके बनते हैं वह, और हिंदी के विकास के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई गई थी और क्या क्या बैठकें हुई थी, वह सभी चीज़ें देखेंगे। कुछ व्यक्ति विशेष देखेंगे और हिंदी से जुड़े कुछ लेखकों के बारे में जानने वाले हैं। तो मिला जुला के मित्रों, ये आपके लिए बहुत कारगर वीडियो साबित होने वाला है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मैटर क्लियर होने वाला है अगर आप अंत तक वीडियो में बने रहेंगे। हर एक चीज़ मैप के माध्यम से और वैसे भी माध्यम से आपको पूरा कंफर्म कराया जाएगा। तो प्रत्येक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप अंत तक वीडियो को देखिए। तो मित्रों, अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को भाषा के परिवार से। तो मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं हिंदी के बारे में। भाषा परिवार के आधार पर मित्रों, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। इंडो यूरोपियन परिवार की आपकी भाषा है हिंदी। ध्यान रखिएगा, परिवार की बात करेंगे तो भारोपीय परिवार। भारत में 4 भाषा परिवार है। भारत में कुल मित्रों 4 भाषा परिवार है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से आपका है भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिच, चीनी और तिब्बती। दक्षिण भारत में द्रविड़, ध्यान रखिएगा। और अपनी हिंदी भारोपी परिवार की है। तो ये अपने 4 भाषा परिवार हैं। और अगला पॉइंट है, भारत में बोली जाने वाली प्रतिशत के आधार पर भारोपी परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ध्यान रखिएगा, आपका भारोपी परिवार सबसे बड़ा परिवार है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। ध्यान रखिएगा मित्रों, हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। कहने का मतलब, हिंदी की जो उत्पत्ति को मानेंगे हम लोग आदिकाल का, वो संस्कृत को माना जाएगा। ध्यान रखिएगा। और संस्कृत पाली प्राकृतिक भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है आपकी हिंदी। संस्कृत पाली और प्राकृतिक भाषा से होते हुए अपभ्रंश तक पहुंचती है आपकी हिंदी। ध्यान रखिएगा मित्रों। फिर उसके बाद अपभ्रंश श्रेणी से होकर अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। ये हिंदी का विकास किन किन क्षेत्रों से, किन किन पहलुओं से गुजर कर हुआ है, उसके बारे में बात कर रहा है मित्रों। हिंदी भाषा के विकास इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। हिंदी भाषा का विकास का क्रम, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, आपका जो हिंदी का विकास हुआ है, जो चीज़ें यहाँ पर बोले हैं वही चीज़ें सीरियल से लिख दिए हैं। तो जो आपका हिंदी का विकास हुआ है, किन किन श्रेणियों से, किन किन कर्मों से। कर्म का मतलब ये मित्रों कि यह एक विधा होगी आपके हिंदी के सुधार में, ये विधाएं योगदान करेंगी। तो ये मित्रों विधाएं हैं। संस्कृत एक भाषा हुआ, इससे कुछ चीज़ें लिए गए। तो मित्रों, हिंदी के विकास के लिए संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, फिर वहाँ से प्राकृतिक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी तक पहुँचती है, जो अपनी आधुनिक हिंदी है। अभी की हिंदी ये रूप ले लेती है प्रारंभिक हिंदी से। ध्यान रखिएगा। तो ये मित्रों हिंदी के भाषा परिवार के बारे में जानकारी थी। अब आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ से आपको मित्रों 1 नंबर मिलने वाला है। ये जो अपभ्रंश, अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय, पहले तो ये अपनी हिंदी अपभ्रंश तक पहुँची है संस्कृत पाल प्राकृतिक से होते हुए। अब मित्रों अपभ्रंश से जो आधुनिक आर्य भाषा का विकास होगा, अपनी हिंदी आर्य भाषा से है। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसके विकास के यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये जो अपभ्रंश है, इन श्रेणियों में बांटा गया है अपभ्रंश के। इनसे मित्रों हिंदी का क्या क्या पार्ट जुड़ा है, आप उससे देख सकते हैं चीज़ें। किन किन क्षेत्रों के लिए ये जो अपभ्रंश के भेद हैं, किन किन क्षेत्रों में प्रचलित हुए हैं, इस क्षेत्रों की बात करेंगे मित्रों। तो आपका पहला है सौरसेनी, जिसमें
पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये आ जाएगा आपका सौर श्रेणी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा मित्रों, अर्धमागधी के अंतर्गत आपकी पूर्वी हिंदी आ जाएगी। पूर्वी, अभी आपको ये सब चीज़ें मैप के माध्यम से दिखा दूंगा। मागधी आपकी ध्यान रखिएगा मित्रों, ये अर्धमागधी पूर्वी हिंदी थी आपकी। मागधी में बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया, आप बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम, इन क्षेत्रों को मैप के माध्यम से देख के आप समझ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। मागधी का क्षेत्र, अर्धमागधी का, सौरसेनी का, और आपका खस है पहाड़ी, सौरसेनी से भी प्रभावित है। ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी हैं वो सौरसेनी का भी प्रभाव इसमें आपको देखने को मिलेगा। और प्राचंड है पंजाबी, सौरसेनी का प्रभाव आपको यहाँ भी मिलेगा। पंजाबी और सिंधी आपके प्राजंड में आएंगी। महाराष्ट्री में आपको तो पता ही है, मराठी, महाराष्ट्र का जो एरिया है उसके अंतर्गत। तो ये थे आपके अपभ्रंश से जो आधुनिक आर्य भाषा की हिंदी थी उसके विकास के क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ से आपका 1 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं मैटर। मराठी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। अपनी हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और मराठी भी आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी आपकी मित्रों गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी आपका गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। अब हम बात करेंगे, हिंदी शब्द मूलतः फारसी का है। अगर पूछता हमसे कभी हिंदी जो शब्द है किस भाषा का है, फारसी का है, ना कि हिंदी भाषा हिंदी का है। ध्यान रखिएगा, हिंदी शब्द के 2 अर्थ हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, हिंदी के अगर अपने क्षेत्र से जोड़कर देखा जाएगा, इसके 2 अर्थ, एक तो है हिंद देश के निवासी और दूसरा है हिंद की भाषा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टार लगा लीजिएगा। अभी इसके बारे में पूरा का पूरा इसके क्षेत्र को मैप के माध्यम से आगे दिखाया गया, बस आप इतना अभी समझ लीजिए। हिंदी भाषा को 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, अपनी हिंदी 5 उपभाषा और 17 बोलियों में बांटा गया है। अवधी भाषा की पहली कृत, ये मित्रों कुछ स्टैटिक चीज़ें हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं और फिर हमें लगता है मैंने तो ये चीज़ देखी ही नहीं थी, ये कहाँ से आ गया, तो ये यहाँ से आ गया। इसके विकास से जुड़ी चीज़ें हैं, तो ध्यान रखिए। ये सीधा का सीधा आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। आपसे पूछेगा अवधी भाषा की पहली कृत कौन है। ध्यान रखिएगा, मुल्ला दाऊद की चंदायन या लोरकहा मानी जाती है। आप लोग टेस्ट वगैरह लगाते होंगे तो आपने खुद देखा होगा ये सब चीज़ें टेस्ट में कैसे मिलती हैं, तो यहाँ से प्रश्न बनने ही वाला है मित्रों, ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे खड़ी बोली के कवि। अगर आपसे पूछता है ये बताइए खड़ी बोली की कौन कौन से हैं, तो सरहपा, गोरखनाथ, जयदेव, रामानंद, नामदेव, इन सब का नाम मित्रों आपके खड़ी बोली से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा। ब्रज भाषा के कवि ब्रज के क्षेत्र से पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो आपके सूरदास, नंददास, श्री भट्ट, गदाधर भट्ट, रसखान, मीराबाई, ये सभी लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। आप ब्रज भाषा से जुड़ा है, मथुरा वाले क्षेत्र से जुड़ा है, ध्यान रखिएगा। अवधी के पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। अवधी के पहले कवि मलिक मोहम्मद जायसी और अवधी भाषा की पहली कवि आपकी मुल्ला दाऊद की चंदायन है। आप इतनी बात ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछता है पद्मावत पुस्तक किसने लिखा, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा, जो कि अवधी भाषा के पहले कवि हैं। मधुमालती आपके मंझन ने लिखा। ये कुछ पुस्तकें हैं मित्रों जो सीधे सीधे पूछी जाती, इम्पॉर्टेंट है, जो उन्हीं चीज़ों को सेलेक्ट किए हैं। चित्रावली आपकी उस्मान की पुस्तक है। इंद्रावती स्टार लगा लीजिएगा। नूर मोहम्मद की है, बहुत पूछी जाती है। प्रेम चिंगारी अली शाह की है। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और आपका अगला मैटर ये है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना
वैश्यमानी अवधि में किया। ध्यान रखिएगा, वैश्यमानी अवधि में ही वैश्यमानी अवधि में किया था। ध्यान रखिएगा आप। रामचरितमानस, ये इम्पोर्टेंट है। खड़ी बोली के कवि, अगर आपसे खड़ी बोली के कवि पहचानने कहता है तो देखिए इतने खड़ी बोली के कवि हैं। कबीरदास, नानक, दद्दू, मलूकदास, राजौ, रहीम, सुदामा और आलम जटमल। गोरा बदन की कथा आलम जटमल की है। ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। आलम जटमल, गोरा बदन की कथा। रानी केतकी की कहानी, ये बहुत पूछता है। इंशाअल्लाह खां की पुस्तक है। ध्यान रखिएगा, रानी केतकी की कहानी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नाचकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है और ये बहुत पूछी जाती है। ध्यान रखिएगा, सदल मिश्र, तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपका अपना अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली में 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। ध्यान रखिएगा, सरस्वती पत्रिका पूछी जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में इसका संपादित किया था। हिंदी साहित्य का पहला सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, ये सब वैसे प्रश्न हैं जो सीधे के सीधे आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का पहला सम्मेलन 10 अक्टूबर 1910 में हुआ और इसके पहले सभापति जो थे मदन मोहन मालवीय थे। ध्यान रखिएगा, इसके पहला सभापति मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी राजभाषा अनुच्छेद 344 के तहत है। ध्यान रखिएगा। और द्वितीय हिंदी राजभाषा, किन किन राज्यों में राजकीय भाषा द्वितीय आपकी हिंदी है, इसके बारे में ध्यान रख लीजिए आप। महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ की राजकीय सेकंड भाषा जो है आपकी वो हिंदी है। और देख लेते हैं किन किन राज्यों में प्रथम राज्य की भाषा आपकी हिंदी है। पहला तो हो गया उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, आपका हो गया छत्तीसगढ़, आपका हो गया बिहार, आपका हो गया हरियाणा, आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, और आपका हो गया उत्तराखंड, और आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश, और आपका हो गया राजस्थान। ध्यान रखिएगा मित्रों, इन राज्यों की प्रथम राज्य की भाषा हिंदी है और इन राज्यों की द्वितीय राज्य की भाषा आपकी हिंदी है। हिंदी, हाँ, ये मित्रों अगर आप मैप के माध्यम से देखेंगे, हिंदी के जो अंतिम छोर है यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई है। तो हिंदी पश्चिम में अम्बाला से लेकर, पश्चिम में अम्बाला आपका ये पंजाब में है, अम्बाला से लेकर पूर्णिया तक, तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ से लेकर दक्षिण में आपके खंडवा आपके मध्य प्रदेश में है। ध्यान रखिएगा मित्रों, तो ये हिंदी का जो क्षेत्र है ये चीज़ बताया है। अब हम बात करेंगे मित्रों बोली की। बोली क्या होती है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, और क्यों नहीं होती है अभी पता चल जाएगा आपको। अब हम बात करने वाले हैं उपभाषा। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, वह बोली न रहकर उपभाषा बन जाती है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, इसीलिए बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। तो मित्रों उपभाषा के अंतर्गत आपकी बोलियां आती हैं। ध्यान रखिएगा, उपभाषा का क्षेत्र बोलियों के क्षेत्र से बड़ा होता है, और जो क्षेत्र बड़ा होता है कविताएं या रचना उसमें की जाती है मित्रों। क्योंकि बोलियां छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, उस भाषा का बहुत ज़्यादा नॉलेज न होने की वजह से इसीलिए रचना नहीं की जाती है। चलिए, हम लोगों ने जो चीज़ें देखा उसको मैप के माध्यम से भी देखेंगे। अभी आपको पूरा का पूरा मैटर एक एक जिलों के साथ में उत्तर प्रदेश के क्या क्या बोलियां हैं उन सभी चीज़ों को दिखा दूँगी, क्योंकि मित्रों वहाँ से प्रश्न बनता है।
तो चलिए, ये जो मैंने अभी आपको स्टार लगवाया था, हिंदी भाषा को 5 उपभाषाएं तथा 17 बोलियों में बांटा गया है, यहाँ से आपको 1 नंबर जरूर आएगा। तो आपको यही चीज़ फिर यहाँ भी दिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, आपकी जो 5 उपभाषाएं हैं, एक तो है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ये है इनकी बोलियां। तो आपका राजस्थानी में मारवाड़ी, जो कि आपका पश्चिमी राजस्थानी में बोला जाता है, जयपुरिया या ढूढ़ाड़ी। ध्यान रखिएगा, इसका जयपुरिया का एक नाम है ढूढ़ाड़ी। यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आता है, जो कि राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत ये सब बोलियां हैं उसकी, ध्यान रखिएगा। और आपकी मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी आपकी दक्षिणी राजस्थानी, ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें जो आपको दिखाया गया, ये देखिए, मारवाड़ी है, ये है आपकी जयपुरिया, ये है मेवाती या मालवी। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, ये देखिए यहाँ पर पूरा ये चीज़ें दिखाया गया, आप वहाँ से भी मैप में देखते रहिएगा। आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी या फिर खड़ी बोली आती है, ध्यान रखिएगा। ये है आपकी खड़ी बोली और इसी को कौरवी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नाम कभी कभी कौरवी या खड़ी बोली दोनों में से कुछ भी दे सकता है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आपकी बांगरू या फिर हरियाणवी आएगी, ध्यान रखिएगा मित्रों। और आपका ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, ये सभी के सभी बोलियां जो है आपके पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आएगी। तो आप वहाँ देख रहे हैं हरियाणवी, बांगरू, चाहे बांगरू कहिए चाहे आप हरियाणवी कहिए, ब्रज आपके मथुरा वाले एरिया में हो गया, बुंदेली आपके बुंदेलखंड महोबा इस साइड में हो गया, कन्नौजी कन्नौज वाले एरिया में हो गया। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत मित्रों आपकी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, वहाँ देखते रहिए छत्तीसगढ़ी, ये बोलियां हैं। बिहारी में आपके मित्रों भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये है। सीधा का सीधा आपसे पूछेगा मैथिली किस उपभाषा की बोली है, तो आपको ये 5 में से 4 कोई देगा, तो आपको बिहारी टिक करना होगा। कुमायूनी और गढ़वाली आपकी पहाड़ी में है, आप ध्यान रखिएगा। और ये पहाड़ी वाले क्षेत्र आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये वाले एरिया में आता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर मित्रों, जो आपको जितनी बोलियां बताई गई हैं उनका क्षेत्र, ये देखिए बिहार साइड में आपकी मैथिली, मगही, ये भोजपुरी वाला एरिया हो गया। ये देखिए आपका कुमायूनी, ये पहाड़ी वाले एरिया में हो गया। गढ़वाली, खड़ी बोली यहाँ दिल्ली वाले साइड में, यह जयपुरिया, मारवाड़ी, मेवाती या मालवी, बुंदेली, ये देखिए बुंदेलखंड वाला क्षेत्र यहाँ पर हो गया आपका। ये नीचे छत्तीसगढ़ी, ये हो गया बघेलखंड, बघेली यहाँ पर है। और ये देखिए आपकी मगही है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी हिंदी की उपभाषाएं हैं और बोलियां, आप इनको अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा, आपको 1 नंबर में यहाँ से प्रश्न मिलने वाला है। अब मित्रों चलिए कुछ और बातों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे प्राचीन पठनीय लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है, ध्यान रखिएगा मित्रों, सबसे प्राचीन लिपि आपकी ब्राह्मी लिपि है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पहला आपका खड़ी बोली में है परिप्रवास, स्टार लगा लीजिएगा। भारत में 2 हिंदी विश्वविद्यालय हैं आपके, और आपका पहला है महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। तो ये आपके मित्रों 2 हिंदी विश्वविद्यालय हैं, ध्यान रखिएगा। और आपको ये बताना वर्धा कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ है, आपको ये 2 प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। संस्कृत की लिपि ब्राह्मी लिपि है, और ध्यान रखिएगा ब्राह्मी लिपि ही सबसे प्राचीन लिपि है। हिंदी के प्रथम गद्यकार, तो प्रथम गद्यकार आपके लल्लू लाल साहब हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम लेखक गारसादी हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक। ये प्रश्न कई बार पूछा गया, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा। ये तो टेस्ट वगैरह में कई बार ऐसे दौड़ाया जा रहा है। तो जो भी प्रश्न लिए मित्रों, ये सभी इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
अब ये जो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, मैप के माध्यम से देख के कंफर्म कर लीजिए। ये जो बोलियाँ हैं, इन बोलियों का अपने उत्तर प्रदेश का एग्जैक्ट ज़िलों-ज़िलों में क्यों? क्योंकि ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, आपको यूपी के ज़िलों से मैटर बनाएगा, तो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। खड़ी बोली का जो क्षेत्र है मित्रों, वो है आपका पूर्वी दिल्ली, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर। ये मित्रों आपकी खड़ी बोली के एरिया है। ये देखिए, ये है आपकी खड़ी बोली का एरिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरपुर, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर। तो ये आपके हिंदी जो खड़ी बोली के क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपको दिल्ली वाले साइड के क्षेत्र में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप ऐसे ही इन ज़िलों को मैप में एक बार अच्छे से देख लेंगे, तो आपको एरिया भी कंफर्म होगा, ज़िले भी कंफर्म होंगे, तो आप इनके माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आप आसानी से करके आ सकेंगे। ये आपके यूपी स्पेशल के दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। आपका अगला है ब्रज भाषा। तो ब्रज भाषा के क्षेत्र में आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, मैनपुरी, बदायूं, बरेली, पूर्वी फिरोजाबाद, ये आपके ब्रज भाषा में आएंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं मथुरा साइड में, ये देखिए आपका ये है मथुरा, ये रहा आपका अलीगढ़, ये रहा आपका हाथरस, ये रहा आपका कासगंज, ये रहा आपका एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद। तो ये वाला एरिया जो है मित्रों, ये वाला एरिया आपके ब्रज भाषा का एरिया है। मथुरा को आप ध्यान रखिएगा, सेंटर के रूप में है। अब हम लोग बात करेंगे कन्नौजी की। तो कन्नौजी जो बोली है आपकी किन किन जिलों में अपने बोली जाती है उत्तर प्रदेश में, तो कन्नौज जो इत्र नगरी है कन्नौज, वहाँ पर इटावा, लायन सफारी इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कानपुर देहात। तो इन ज़िलों में मित्रों आपके कन्नौजी बोली जाती है। ये आपके ज़िले, ये देखिए मित्रों आपका है पीलीभीत, तो ये वाला एरिया जो है मित्रों आपका, ये वाला एरिया आपका कन्नौजी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा, ज़िलों को मैप से आप क्लियर कर लीजिएगा, सभी ज़िले एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। आपकी कुछ बोलियां और ये हैं अवधी। तो अवधी में ध्यान रखिएगा आप, ये अवधी वाला इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी लंबा क्षेत्र है। फैज़ाबाद, ये आपके अवधी का सेंटर है, फैज़ाबाद, अयोध्या, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद में भी मित्रों आपके अवधी बोली जाती है, और आपके मिर्ज़ापुर में भी अवधी बोली जाती है। ये देखिए ये है आपका अयोध्या, इसके आसपास के जो एरिया आपको दिख रहे हैं ये सब हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर अवधी बोली जाती है। आपका अगला है भोजपुरी। तो अपने उत्तर प्रदेश में भोजपुरी के क्षेत्र में देख लीजिए, जो कि सबसे अधिक है भोजपुरी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, बनारस वाला क्षेत्र मित्रों भोजपुरी बिहार से लगा हुआ है। जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया, आजमगढ़, अंबेडकर नगर के कुछ हिस्से में मित्रों अवधी भी बोली जाती है, ध्यान रखिएगा। गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, इन क्षेत्रों में मित्रों आपके भोजपुरी बोली जाती है, और ये आपके ये वाले एरिए के क्षेत्र हैं। ध्यान रखिएगा, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, तो ये सब आपके भोजपुरी क्षेत्र के बोलियों के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखिएगा। और आपकी है बुंदेली, आप ये तो जानते हैं, यह बुंदेलखंड में बोली जाती है, और बुंदेलखंड का एरिया झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा,
बादा और चित्रकूट, यही 7 जिले आपके बुंदेलखंड में आते हैं। बुंदेलखंड के एरिया में आप ध्यान रखिएगा 7 जिले आते हैं आपके। और नेपाल से आपके 7 जिले बॉर्डर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड से 7 जिले बॉर्डर लगाते हैं। हिमाचल प्रदेश से 1 जिला, दिल्ली से 2 जिला, हरियाणा से 6 जिला। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, मैप हमारा मुद्दा नहीं है। यूपी स्पेशल से प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे मित्रों। बघेली बघेल खंड में बोला जाता है, जो कि सबसे कम बघेली बोली का एरिया सबसे छोटा है, अपने ये भी बात ध्यान रखिएगा। बादा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र कुछ पूरे क्षेत्र में नहीं, कुछ क्षेत्रों में बोला जाता है। बकिया मित्रों यहाँ पर बुंदेली भी बोली जाती है। तो यहाँ की ये बोलियाँ थीं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, आपको इतने में से मैं उम्मीद करता हूँ 3 से 4 प्रश्न मिलने वाला है। तो आप इस वीडियो को नोट बुक वगैरह नहीं बनाना है, 2-3 बार बस जब परीक्षा देने जाना है 2-3 बार देख लेना, तुमको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। तो मित्रों हम लोग मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप यूपी पुलिस का पेपर आराम से इत्मीनान से दीजिए। जो भी जानकारी होगी, जो भी सावधानियां बरतना है, आपको सभी मैटर आपको सुबह मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।